कुत्ते की कहानी मुंशी प्रेमचंद भाग 3। वगैर निकाल कर बाहर के आदमियों को दे रहा है। अब तो सब बातें मेरी समझ में आ गईं। मैं बड़े जोरों से भौंकने लगा। इस पर चोरों ने मुझ पर डेले फेंकने शुरू किए, मगर मुझे उन डेलों की चिंता न थी। स्वामी का घर लूटा जा रहा है, भला यह कैसे देखा जाता। दौड़ता हुआ बरामदे में पंडित जी के पास गया और उनकी चादर दांतों से खींचने लगा। इस पर उन्होंने मुझे 2-3 लातें जमा ही तो दी, पर मैं बाज न आया। फिर चादर खींची और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। तब पंडित जी की नींद खुल गई। अब उनको किस तरह समझाऊं कि तुम्हारा घर लूटा जा रहा है। बार बार पिछवाड़े जाता और उनके सामने आकर ज़ोरों से भौंकने लगता। इससे मेरी यही मंशा थी कि पंडित जी पिछवाड़े चलकर देखें कि उनका घर लूटा जा रहा है और उसके बचाने का प्रयत्न करें। मेरी चुस्ती से चोरों की हिम्मत न पड़ती थी कि सामान लेकर भाग निकले। मैं रास्ता रोके हुए था। दूसरे सवेरा होने में थोड़ी ही कसर थी, इसलिए सब माल असबाब उसी पसवाले गड्ढे में डुबोते जाते थे। उनकी मंशा शायद यही थी कि दूसरी रात में सब माल असबाब उठा ले जाएंगे। भला गड्ढे के अंदर कौन ढूंढने जाता। मुझे बार बार गुस्सा आता था कि पंडित जी की बुद्धि पर आज पत्थर क्यों पड़ गया है। वह मेरे इशारे क्यों नहीं समझ रहे हैं। संतोष यही था कि माल अभी बाहर नहीं गया था। आखिर मुझे एक उपाय सूझ गया। पलंग के नीचे पंडित जी की लाठी पड़ी थी, उसे मैंने मुंह में उठा लिया और पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। अब पंडित जी मेरा इशारा समझ गए। तुरंत लाठी लेकर पिछवाड़े पहुँचे तो देखते हैं कि चोर सारा माल असबाब उठाए लिए जा रहे हैं। बुरी तरह घबरा उठे। उनके मुंह से केवल इतना निकला, चोर 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 का नाम सुनते ही पकड़ो पकड़ो आ पहुँचे की आवाज़ चारों ओर से आने लगी। दम भर में गांव के सब लोग लाठियां ले कर इकट्ठे हो गए, मगर चोरों का पता नहीं था। अब यह फिक्र हुई कि चोर क्या क्या ले गए। पंडित जी के तो होश हवास ही ठिकाने न थे। होश आने पर पंडित जी ने घर के अंदर जाकर देखा तो सब कुछ गायब था। सिर पर बिजली सी गिर पड़ी। लोगों ने उन्हें संभाला और समझाने लगे, भैया इतना छोटा जी मत करो, रुपया पैसा हाथ का मैल है, इसके जाने की क्या चिंता। लेकिन पंडित जी बराबर हाय हाय करते जाते थे। मेरी ओर कोई तकता भी न था। मैं दौड़ दौड़ कर गड्ढे के पास जाता और जोरों से भौंकता, फिर आता और पंडित जी के पैरों पर मुंह रखकर पूँछ हिलाता, पर पंडित जी पैर खींच लेते थे। पैर खींच लेना तो कोई बात न थी, वह गुस्से में आकर लातें भी जमा देते थे, मगर मैं अपना काम बराबर किए जाता था। कब तक कोई इशारे को ना समझेगा। सभी तरह के लोग थे। कुछ लोग पंडित जी को तसल्ली दे रहे थे तो कुछ लोगों को हंसी उड़ाने की सूझ रही थी। कह रहे थे कि इसी से कहा गया है कि अपनी कमाई में कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जो लोग सब कुछ अपने आप हजम करना चाहते हैं, उनका यही हाल होता है। पटवारी ने सलाह दी, पंडित जी पुलिस को इत्तला कर दीजिए, शायद कुछ पता लग जाए। चौधरी बोले, अजी पुलिस का ढकोसला बहुत बुरा होता है, वे भी आकर कुछ ना कुछ चूसते ही हैं। मानो तो इतनी उम्र में सैकड़ों बार
इतलाएं की, मगर चोरी गई हुई चीज कभी ना मिली। पंडित जी ने दिल कड़ा कर उत्तर दिया, हाँ चौधरी, तुम ठीक कहते हो। तकदीर में उठी हुई चीज फिर कहाँ मिलती है। उधर तो ये बातें हो रही थी, इधर मेरा काम जारी था। कुछ लोग मेरी हरकत देखकर कहने लगे, देखो पंडित जी के साथ साथ कुत्ता भी घबरा गया है। पंडित जी समझदार होने के कारण शांत हैं, मगर ये बेसमझ कुत्ता भौंसला उठा है। ये बातें सुनकर मुझे उन पर हंसी आती थी। बेसमझ ये सब हैं कि मैं घंटों से इशारे कर रहा हूँ, पर किसी की समझ में बात नहीं आती। फिर भी अपने को समझदार कहते हैं। क्या कहूँ, कहीं भी मैं भी आदमी दोस्त तो दिखा देता। एक मुझे एक उपाय सूझ गया। मैं भीड़ को चीरता हुआ पानी में कूद पड़ा और एकदम नीचे घुसकर इस तक पहुंच गया। सहयोग से एक कटोरी मुंह में आ गई। उसे लेकर बाहर निकला तो मेरी बात सबकी समझ में आ गई। फिर क्या था, कई आदमी पानी में कूद पड़े और थोड़ी देर में सब सामान मिल गया। पंडित जी इतने खुश हुए कि मुझे बार बार उठा उठा कर छाती से लगाने लगे। सब यही करते थे कि कुत्ते में ऐसी समझ बहुत कम देखने में आई है। ज़रूर यह पूर्व जन्म का कोई विद्वान रहा होगा, किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस योनि में आया है। एक महाशय बोले, पुराने जमाने में जानवर आदमी की तरह बातें करते थे और आदमियों की बातें समझ भी जाते थे। इस पर चौधरी बोले, बिल्कुल सत्य कहते हो भाई। रामायण में लिखा है, एक कुत्ते ने श्री रामचंद्र जी से अपनी कहानी कही थी। एक दिन श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा हुआ था। छोटे बड़े, अमीर गरीब सब जी खोलकर अपना अपना हाल सुना रहे थे। इतने में एक कुत्ता भी आ पहुंचा और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, तू क्या कहना चाहता है? कुत्ते ने कहा, भगवान, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, इसलिए उचित समझता हूँ कि आपके सम्मुख आपकी प्रजा को अपने अनुभव की कुछ बातें समझा दूँ, जिससे मैं अपने जीवन में बहुतरसी बुराइयों से बच जाऊँ। कुत्ते की यह ज्ञान से भरी बातें सुनकर सब लोग संकित हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। श्री रामचंद्र जी बोले, तुम्हारा यह विचार सराहने योग्य है। अगर सभी लोग इस तरह के ज्ञानों परदेश किया करें तो मनुष्य का उससे बड़ा उपकार हो सकता है। पहले तुम बतलाओ कि तुमने यह कैसे जाना कि तुम आज ही मर जाओगे? कुत्ते ने उत्तर दिया, महाराज, यह तो मैं नहीं बतलाना चाहता था, लेकिन जब आपने पूछा है तो मुझे बतलाना ही पड़ेगा। मेरा विश्वास है, जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। आप कृपा कर गुड़ नामक ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर पूछिए कि उसने आज मुझ निरपराध को क्यों लाठी से मारा। अब हुक्म हो तो मैं बैठ जाऊं, और कमर टूट गई है और अब मैं खड़ा नहीं रह सकता। चोट ऐसी गहरी पड़ी है कि जान पड़ता है आज ही मेरा अंत हो जाएगा। थोड़ी देर में सिपाहियों ने अपराधी को लाकर खड़ा कर दिया। जब उससे पूछा गया कि तुमने कुत्ते को क्यों मारा, तो उसने हाथ जोड़कर कहा, दीनबंधु, मैं अपनी राह जा रहा था। बीच रास्ते में यह कुत्ता बैठा था। मैंने इसे हटाने के लिए कई बार कहा, मगर यह हटा नहीं। इस पर मुझे गुस्सा आया और मैंने एक लाठी तानकर जमा दी। श्री रामचंद्र जी ने पूछा,
अगर यह कुत्ता रास्ते में बैठा था तो तुम किनारे से क्यों नहीं निकल गए? भगवान, मुझसे यह भूल हुई। श्री रामचंद्र जी, और गुस्सा भी आया तो लाठी इतनी जोर से क्यों मारी कि इसकी कमर टूट गई? महाराज, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। प्रभु जी जो दंड उचित समझे दें। श्री रामचंद्र जी ने कुत्ते से पूछा, तू इसे क्या दंड देना चाहता है? कुत्ते ने जवाब दिया, न्याय जो दंड दिलाए वह दिया जाए। श्री रामचंद्र जी, हम उसका फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। कुत्ता, तो इसे एक हाथी पर बिठाकर घर भेज दिया जाए और नगर के राज मंदिर का महत्व बना दिया जाए। यह सुनकर सब लोग अचंभे में आ गए। यह दंड है या पुरस्कार? श्री रामचंद्र जी भी यह रहस्य न समझ सके। पूछा, यह क्या बात है कि जिसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया उसे तुम यह पुरस्कार दे रहे हो? कुत्ता, भगवान, इसे पुरस्कार न समझिए, यह भयानक दंड है। यह ब्राह्मण बालक अच्छे आचरण का होता है तो देवता हो जाता है, मगर महत्व होने पर यह कुत्ता होगा। श्री रामचंद्र जी, यह क्यों? कुत्ता, यही तो मुझ पर बीत चुकी है। वही कथा कहने के लिए तो मैं आपकी सेवा में आया हूँ। इसके पहले मेरा जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ था। मेरे पिता भी एक मंदिर के महत्व थे। जिस दिन कोई धनी मानी आदमी मंदिर में आने वाला हो उस दिन तो ठाकुर जी खूब सजाए जाते, मगर जिस दिन कोई आने वाला ना होता उस दिन मंदिर का दरवाज़ा भी ना खुलता। एक दिन ऐसा ही कोई रईस ठाकुर जी के दर्शन को आया था। पिताजी ने तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाकर ठाकुर जी को भोग लगाया था। जब वह घर आए तो मैं रो रहा था। माताजी दूध और चावल गर्म कर रही थी। पिताजी को देखते ही मैं चावल मचल गया कि इन्हीं के हाथों से दूध भात खाऊंगा। पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे तुरंत गोद में उठा लिया और खिलाने लगे। उस समय वह ठाकुर जी की पूजा करके आए थे, इसलिए उनके नाखूनों में घी लगा हुआ था। गर्म दूध में पिघलाकर घी उसमें मालूम था कि ज़रा सा घी मिल जाने के कारण मुझे इतना कठोर दंड मिलेगा। मैंने वेद पढ़ा और पढ़ाया, यज्ञ कराए और बड़ी निष्ठा से अपने धर्म का पालन करता रहा, मगर जब यमराज के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि एक तो यह तो पाखंडी महत्व का लड़का है, दूसरे इसने उनका कमाया हुआ अन्न खाया है, तीसरे ठाकुर जी के चढ़ाए हुए घी को झूठा कर दिया, इसलिए इसे कुत्ते की योनि में भेजा जाए। मैं बहुत रोया, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। मैं वही कुत्ता हूँ। अंत आप लोग समझ सकते हैं कि मैं दंड दिया। सब लोगों ने अपने अपने घर की राह ली। कुत्ते की वह कथा सुनकर मुझे अपनी दशा पर बहुत दुख हुआ। एक समय वह था कि पशुओं के साथ भी न्याय किया जाता था। एक समय यह है कि पशुओं की जान का कोई मूल्य ही नहीं। इसके साथ ही यह संतोष भी हुआ कि पशु होने पर भी मैं ऐसे धूर्त महत्वों से तो अच्छा ही हूँ। पंडित जी उस दिन से मुझसे और भी स्नेह करने लगे। किसी से भेंट होती तो मेरी ही चर्चा करने लगते। यह कुत्ता नहीं, मेरे पूर्व जन्म की संतान है। उन्हीं दिनों गांव में कई जंगलों सुअर आ गए। इनके उत्पात से सारे गांव में हाहाकार मच उठा। जिस खेत में वे घुस जाते उसे बर्बाद ही करके छोड़ते। किसमें इतनी हिम्मत थी कि उनका सामना करता? शाम ही से रास्ता बंद हो जाता। मेरे जी में तो यह उमंग आती थी कि एक बार
जान पर खेलकर उन दुष्टों पर झपट पड़ूं, पर मेरी कमर अभी अच्छी ना हुई थी। मैं भला उन भयंकर जंतुओं से क्या भिड़ता। लाचार था। हाँ, जकिया खूब मोटा ताजा था। वह हिम्मत करता तो एक आध को मारकर ही छोड़ता, पर वह एक ही कायर था। सूरों की सूरत देखते ही कोसों भागता, और जब समझ जाता कि यह तक सूअर न आ सकेंगे तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता। सबसे बड़ा खेत तो यह था कि गांव में सैकड़ों आदमी थे, पर किसी में इतना साहस नहीं कि उन्हें ललकारे। कुत्तों को तो मारने में तो सभी शेर थे, पर सूरों के सामने सब के सब बिल्ली बने हुए थे। आखिर एक दिन लोगों ने थाने में जाकर फरियाद की। थाने का सबसे बड़ा अफसर अच्छा शिकारी था। उसे खबर मिली तो एक दिन कई कुत्ते लेकर गांव आ पहुंचा। गांव के सब आदमी तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। पंडित जी भी मुझे अपने साथ लेकर चले। उनका लड़का भी चलने को तैयार हुआ, पर पंडित जी ने उसे साथ ले चलना मंजूर न किया। बोले, वहाँ क्या मिठाई बट रही है कि जाकर ले चलो लोगे। कहीं सूरों के सामने आ गए तो प्राण न बचेंगे। मैं तो गांव का मुखिया ठहरा हूँ, मजबूर हूँ। तुम जानबूझकर क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो। यह बात सुनकर लड़का सहम उठा और साथ चलने का नाम न लिया। जब मैं साहब के समीप पहुंचा तो पहले मेरी निगाह उन कुत्तों पर पड़ी जो साहब के साथ आए हुए थे। वे सब एक गाड़ी पर बैठे हुए थे जिसे लोग मोटर कहते थे। अपने उन भाग्यवान भाइयों को देखकर मैं गर्व से फूल उठा। मेरी जाति में भी ऐसे लोग हैं जो इतने बड़े अफसर के साथ मोटर पे बैठते हैं। सब के सब किसने साफ सुथरे थे। यहाँ तो वर्षों से नहाने की नौबत ना आई थी। बालों में हजारों किल्लियाँ भरी हुई थी। मैं तो अपने भाइयों को देखकर आनंद से फूला था, ना समाता। और मूर्ख जकिया उन्हें देखकर ऐसा भौं भौं कर रहा था मानो उसके लिए और कोई काम ही ना था। गांव के लोग बराबर मानो करते, डांटते, पत्थर मारते, पर वह किसी तरह चुप ना होता था। मालूम नहीं उनके मन में क्या बात थी। क्या वह इतना भी नहीं समझता था कि ये लोग गांव का अहित करने नहीं आए, नहीं तो क्या गांव में आदमी उन्हें मार ना भगाते। इसके सिवा और क्या कहा जाए कि इसकी उसकी मूर्खता थी। मैंने अपनी जाति में यह बहुत बड़ा ऐक देखा कि एक दूसरे दो देखकर ऐसा काट खाने को दौड़ते हैं। गाय उनके जानी दुश्मन हो। कभी कभी अपने उजड्डू भाइयों को देखकर मुझे क्रोध आ जाता, पर मैं जब्त कर लेता हूँ। मैंने पशुओं को देखा तो ऐसे जो आपस में प्यार से मिलते हैं और एक साथ सोते हैं, कोई चूं तक नहीं करता। मेरी जाति में यह बुराई कहाँ से आ गई, कुछ समझ में नहीं आता। अनुमान से यह कह सकता हूँ कि यह बुराई हमने आदमियों से ही सीखी है। आदमियों ही में यह दस्तूर है कि भाई से भाई लड़ता है, बाप बेटे से भाई, बहन से भाई एक दूसरे की गर्दन तक काट डालते हैं। बेटा बाप के खून का प्यासा हो जाता है। दोस्त का गला काटना है, नौकर मालिक को धोखा देता है। हम तो आदमियों के ही सेवक हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। उनकी देखा अगर यह बुराई हमने आ गई तो अजरज की कौन सी बात है। कम से कम हम में इतना गुण तो है कि अपने स्वामी के लिए प्राण तक देने को तैयार रहते हैं। जहाँ उनका पसीना गिरे वहाँ अपना खून तक बहा देते हैं। आदमियों में तो इतना भी नहीं। आखिर यह साहब के कुत्ते भी लो तो कुत्ते ही हैं। वे क्यों नहीं भौंकते, क्यों इतने सभ्य और गंभीर हैं। इसका कारण यही है कि
जिसके साथ वे रहते हैं उनमें इतनी फूट और भेद नहीं। मुझे तो वे सब देवताओं से लगते हैं। उन मुख पर कितनी प्रतिभा थी, इतनी शराफत थी। साहब बहादुर अपने कुत्तों को साथ लिए वहां पहुंचे जहां सुअरों का अड्डा था। वहां पहुंचकर उन्होंने सीटी बजाई और सभी कुत्ते चौकन्ने हो गए। उनकी आंखें चमकने लगी, नथुने फड़कने लगे, छातियां फूल उठी, मानो सब के सब साहब का इशारा पाने के लिए अधीर हो रहे थे। उनका उत्साह अब उनके रोके ना रुकता। सूरों ने भी शायद समझ लिया था कि आज कुशल नहीं एक भी बाहर ना निकला। सब गांव वालों ने ईख के खेतों में घुस घुस कर शोर मचाया शुरू किया तो एक सुअर बाहर निकला। यह जमघट देखकर वह कुछ घबरा गया, शायद देख रहा था कि किसी तरफ से भाग निकले। हेलो दोस्तों, कैसी लगी हमारे ये कुत्ते की कहानी मुंशी प्रेमचंद की। दोस्तों, ये तीसरा भाग है, इसका चौथा पांचवा भाग और आने वाला है। तो कृपया करें हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।